नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। शहर की सरकार चुनने के लिए जनता तैयार है, लेकिन इस बार किसका होगा वार्ड, किसकी निगम में बनेगी सरकार, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको हर वार्ड की जमीनी हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, इलाका कितना पिछड़ा है, क्या है वार्ड की समस्याएं और इस बार किस पर है जनता की आस, ये सब आपको बताएंगे। अंबाला निगम चुनाव के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी से मेयर की उम्मीदवार होंगी और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने यह साफ किया कि निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और विकास के पथ पर अंबाला शहर को ले जाया जाएगा। अंबाला निगम चुनाव के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने बिगुल फूंक दिया है। शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी वी से मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने अपने साथियों के साथ मशवरा करके मीटिंग में ये फैसला किया है कि शक्ति रानी शर्मा को अंबाला से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया है। परसों नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नमस्कार, मुझे जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मैं अपने शहर से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ूं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है। अंबाला मेरा अपना ही शहर है और सारे अंबाला वासी मेरे अपने हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने साफ कर दिया कि निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और जनता को एक एक पाई का हिसाब मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही एचजेपी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने निगम भंग होने के बाद अनियमितताओं की जांच कराने की बात भी कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नतीजे आने के बाद शीशे की तरह बातें साफ हो जाएंगी। कारपोरेशन में जो कुछ हो रहा है, चुनाव नहीं हुए, कारपोरेशन को भंग कर दिया गया। इस दौरान में जो कुछ भी कारपोरेशन में हुआ है उसकी जांच पड़ताल करवाई जाएगी। जब से कारपोरेशन भंग हुई है, बहुत सी शिकायतें लोग करते हैं, बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। पूरे शहर में इस बात का चर्चा है कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए कारपोरेशन में हर साल आते हैं, हजारों करोड़ 5 साल में आएंगे। एक एक पाई का हिसाब जनता को मिले, एक एक पाई के प्रति जनता का विश्वास हो, ऐसी कारपोरेशन बनाने का निश्चय करके हम मैदान में उतरे हैं। 30 तारीख को चुनाव का नतीजा निकलेगा। सारी बात शीशे की तरह साफ होकर बाहर आएगी। मैं समझता हूं कि जो पैसा जिस अच्छे काम के लिए लगना चाहिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को बाहर जाने के लिए, किसी गरीब परिवार के काम आता हो, किसी अच्छी सड़क बनाने के लिए, अच्छा पानी का निकास करने के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, उस पैसे को ऐसी जगह पे लगा दिया गया
कि जहां से गिनती मिनती करके पता न लग सके कि कितना लगा, छुप गया वो, दीवारों में छुप गया, चौकों में छुप गया, बहुत बड़े बड़े गेट बनाने हैं उसमें छुप गया, पता ही नहीं कितना लगा, कहाँ लगा, क्यों लगा, क्या फायदा है, कोई मायने क्या है, कुछ नहीं पता। इस तरह से पैसे की बर्बादी जो पब्लिक का पैसा है, मुझे इस पे आक्षेप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और नई कारपोरेशन बनने के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा विश्वास लोगों के बीच, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, इस पे रोक लगेगी। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला मेरा अपना शहर है और लोग मेरे अपने हैं। उन्होंने साफ किया कि हरियाणा जन चेतना पार्टी अंबाला के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। चुनाव में हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को रखेंगे, अपने असूल की लड़ाई लड़ेंगे, अंबाला शहर के निवासियों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे, एक अच्छा स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए जो प्रयास जरूरी हैं उनका प्रयास करेंगे। इस दौरान कांग्रेस महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहीं मेयर उम्मीदवार घोषित होने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने भी शहर वासियों से बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाएंगे। मुझे जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मैं अपने शहर से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ूं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है, अंबाला मेरा अपना ही शहर है और सारे अंबाला वासी मेरे अपने हैं। जाहिर है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बीते कार्यकाल और उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए जनता का भी भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षद उम्मीदवारों में भी उत्साह है। और अब मेयर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगने के बाद ये उत्साह और भी ज्यादा हो जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए ये साफ किया कि युवाओं को नौकरियां मिले, इस पर काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आईएमटी को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार ने सबके सामने अंबाला में आईएमटी बनाने की बात कही थी, लेकिन 1 साल बाद भी इसके बारे में नहीं सोचा गया। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष इस पर दोबारा शुरू होगा, क्योंकि ये आईएमटी लगाएंगे, इसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों के साथ आईएमटी लगाने के लिए संघर्ष करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के लिए एचजेपी के उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं की, बल्कि शहर वासियों से कई वादे भी किए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद शहर में युवाओं को नौकरी देने का प्रयास सबसे अहम होगा। और इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने निगम के माध्यम से 2000 लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया। जनता का पैसा, हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा अगर कारपोरेशन में आएगा तो उसका फायदा 3 रूप में इस शहर के लोगों को होना चाहिए। कम से कम 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए बनाई जा सकती हैं, दी जा सकती हैं और दी जाएंगी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सकता है। तो 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए लगेगी, इसका मैं वादा करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आईएमटी का मुद्दा भी उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि आईएमटी के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और आगे भी आईएमटी के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि जब तक आईएमटी नहीं लगती तब तक नौकरियां कैसे मिलेंगी। और सबसे ज्यादा
तवज्जो इस बात पे दी जाएगी कि शहर में जो बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलें। मतवातर मैं इस बात के ऊपर प्रयासरत रहा हूं। बहुत सी मुश्किलें भी सामने आई, बहुत से बच्चों को नौकरियां मिली और बहुत से बच्चे वंचित रहे। लेकिन एक आप सब जानते हैं कि IMT इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के लिए हमारी जो लड़ाई थी वो निरंतर चलती रही। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने विरोध करने के बावजूद बाद में अफसोस जाहिर किया कि हमसे गलती हुई। लेकिन सब जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है। अफसोस की बात है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी की विधायक है और पिछले 6 वर्ष से विधायक है, उनकी सरकार है। बावजूद इसके कि ये अनाउंसमेंट की गई थी कि IMT बनाई जाए। आपको सबको मालूम है, पत्रकार यहां बैठे हैं, कि पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि IMT यहाँ के लोगों की मांग है, हम बनाएंगे। इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया, IMT नहीं बनी। हमारा संघर्ष IMT के लिए फिर से शुरू हो। हम जो उम्मीद करते थे कि हमारा संघर्ष जो है उसमें हमें कामयाबी मिली है, IMT बनेगी, तो उम्मीद हमें अब नहीं है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मैं अपने साथियों को, अंबाला के निवासियों को साथ लेकर वो संघर्ष करूंगा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का किसानों को पूरा समर्थन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान सड़क पर रात गुजार रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों के मुद्दे पर साथ मिलकर हल निकाले। मेरी पूरी सहानुभूति और समर्थन उनके साथ। इस समस्या का हल निकलना चाहिए, हल उस हिसाब से निकलना चाहिए जिस हिसाब से उनको अच्छा लगता है। अगर किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा है, तो किसानों की राय के साथ उसका हल निकालना चाहिए। अल्टीमेटली किसान ने करना है। किसान हमारे देश के कर्णधार हैं। हमारी पूरी, जब 1975 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उससे पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति है, मैं समझता हूं। तो मेरी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहरवासियों से समर्थन की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमारा साथ दें, हम आपके साथ चलेंगे और मिलकर अंबाला को नंबर 1 बनाएंगे और लोगों की हर समस्या का समाधान जमीनी स्तर पर किया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।